हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने जो अथॉरिटीज़ थी उनके वो क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, उनकी क्या पावर्स रहेंगी और उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, इनको डिस्कस कर लिया था। आज हम वैसे तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लगभग ख़त्म हो गया है, लेकिन इसका एक क्वेश्चन कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, किस उद्देश्य से इसको पारित किया गया, उसके संबंध में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं उसको। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इसका जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए हमको पहले थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसको देखना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके प्रेम्बल में ही इससे रिलेटेड चीज़ें दी हुई है कि प्रेम्बल क्या कहता है कि ये सिटीजन्स को क्या देगा, जस्टिस देगा, न्याय। कैसा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। प्रेम्बल जब हम पढ़ेंगे तो उसमें 3 तरीके के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। वो धार्मिक न्याय की बात नहीं करता, क्योंकि हमारा देश तो सेकुलर है, हम किसी पर्टिकुलर एक धर्म की नहीं बल्कि सभी धर्म के स्वभाव की बात करते हैं। सर्वधर्म स्वभाव हमारे प्रेम्बल का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। दूसरा, इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही इंडिया के 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, पार्ट 3 और 4। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है और पार्ट 4 डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। ठीक है, इसके आर्टिकल्स हैं, उनमें सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स उसमें दिए गए हैं, वहाँ पर भी सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है। और इसी से लिंक करते हैं फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को, जिसका मेन ऑब्जेक्ट ही क्या है, लेबर को या एम्प्लॉय को सोशल जस्टिस डिलीवर करना। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि एम्प्लॉय को और लेबर को सोशल जस्टिस डिलीवर करना। दूसरी बात, 1953 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में एक अमेंडमेंट किया गया, जिसमें ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट में कंपनसेशन की बात की गई। ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट में अब एम्प्लॉय को कंपनसेशन दिया जाने लगा कि अगर आप उसका रिट्रेंचमेंट करेंगे या उसको ले ऑफ करेंगे तो आपको उसे कंपनसेशन देना होगा। यानी कि ये अमेंडमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था, किसमें? सोशल जस्टिस में। वर्कमैन को या एम्प्लॉय को, ठीक है, सोशल जस्टिस दिलाने में ये भी एक इम्पॉर्टेंट लिंक साबित हुआ। दूसरा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का अदर ऑब्जेक्ट क्या है कि दूसरा ऑब्जेक्ट ये है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में गुड रिलेशन या हेल्दी रिलेशन मेंटेन करना। ठीक है, हेल्दी रिलेशन मेंटेन करना इसका अदर ऑब्जेक्ट है। किसके बीच में? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के बीच में। ठीक, इसी से रिलेटेड एक केस लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। उस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने इसके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के मेन ऑब्जेक्ट बताए। तो ये केस लॉ का रेफरेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या केस है वो? वर्कमैन ऑफ दिमाकुची टी एस्टेट वर्सेस द मैनेजमेंट ऑफ दिमाकुची टी एस्टेट 1958। 1958 सुप्रीम कोर्ट का ये मामला है। ठीक है, दिमाकुची, वर्कमैन ऑफ दिमाकुची टी एस्टेट का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? उसने बताया कि फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के
मेन ऑब्जेक्ट क्या है, 5 मेन ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने दीमाकुची के केस में बताया कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के कितने ऑब्जेक्ट हैं, 5 मेन ऑब्जेक्ट हैं। पहला क्या है, पहला प्रमोशन करना, संवर्धन करना किसका, एमिटी एंड गुड रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एमिटी और गुड रिलेशन का संवर्धन करना, प्रमोशन करना। ठीक। दूसरा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का इन्वेस्टिगेशन करना और उसमें सेटलमेंट कराना, ये उसका दूसरा ऑब्जेक्ट है। किनके बीच में है ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में भी हो सकता है, ये एम्प्लॉय एम्प्लॉय के बीच में भी हो सकता है, और ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में भी होता है। ठीक है, मेनली सबसे ज्यादा ये जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में होता है डिस्प्यूट। ठीक है, इनके बीच में इस डिस्प्यूट के संबंध में इन्वेस्टिगेशन करना और ऑल मैटर्स जो उसको मेरिट पर इफेक्ट करते हो और उनके बीच में सेटलमेंट कराना। ठीक है, कैसे, विद अ राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन के द्वारा बाय किसके, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर और फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर, इनके द्वारा प्रतिनिधि के द्वारा इनके बीच में इसको जो डिस्प्यूट है उसको सेटल करना। ठीक है, तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने तीसरा इसका ऑब्जेक्ट बताया कि प्रिवेंशन करना। ठीक है, रोकना, क्या, इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट, जो इलीगल स्ट्राइक है या इलीगल लॉकआउट है उनको रोकना इसका ऑब्जेक्ट है। चौथा ऑब्जेक्ट क्या है, रिलीफ देना, किसको, वर्कमैन को, किस मामलों में, ले ऑफ में और रिट्रेंचमेंट में। 1953 के अमेंडमेंट के द्वारा इसमें कंपनसेशन की व्यवस्था की गई, तो इसमें क्या है, रिलीफ दिया जा रहा है किसको, वर्कमैन को, ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट में। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑब्जेक्ट क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग, सामूहिक सौदेबाजी की जो प्रोसीडिंग है, जो प्रक्रिया है उसको प्रभावी बनाना, ये उसका मेन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमने देख लिया कि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जब क्वेश्चन लिखना है तो थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट उसमें जो अमेंडमेंट हुआ और दीमाकुची का केस। ठीक है, कई बार इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के ऑब्जेक्ट पर क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।